हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित गीत की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, इनके पैराग्राफ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। डियर स्टूडेंट, इन पैराग्राफों को बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। डियर स्टूडेंट, इसमें से कोई ना कोई पैराग्राफ हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करना है तथा वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहना, जिससे भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत कुछ है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते रहें। डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। चित सजग आंखें उन्दी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। यानी कि इस पैराग्राफ में, यानी कि इस लेसन में जो है श्रीमती महादेवी वर्मा जी साधना पद से तनिक भी आलस नहीं आने देना चाहती हैं। अतः वे अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि चिर सजग मिस क्या होता है, लंबे समय से जागती हुई। उनिदी मिस कैसा होता है, अलसाई हुई। और व्यस्त मिस क्या होता है, अव्यवस्थित। बाना मिस होता है वेश। यानी कि कहती हैं कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस युक्त क्यों है, और तुम्हारा वेश आज अस्त व्यस्त क्यों है। आज अलसाने का समय नहीं है, आलस और प्रमाद को छोड़कर अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत ही दूर जाना है। तुम्हें अभी बहुत बड़ी साधना करनी है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। और कहते हैं कि चाहे आज इस स्थिर हिमालय का हृदय ही क्यों ना कंपित हो जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। और कहते हैं कि चाहे या फिर आकाश में प्रलय काल की वर्षा क्यों ना होने लगे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, यानी कि प्रलय की वर्षा होने लगे, अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए। घोर अंधकार चाहे प्रकाश को निगल जाए, और चाहे चमकती और कड़कड़ाती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तो भी तुम्हें है नाश अपने पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुमको दूर जाना। और कहते हैं कि तुम्हें उस विनाश वेला में अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है, और साधना पथ से विचलित नहीं होना है। महादेवी वर्मा जी जो है पुनः अपने प्राणों को उद्बोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, तू अब जाग जा, क्योंकि तुझको बहुत दूर जाना है। डियर, आप अपने माइंड को थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा घुमावदार लगेंगे आप लोगों को। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो डियर समझ में आ जाएंगे। एक बार पुनः देख लेते हैं। चिर सजग आंखें उन्दी आज कैसा व्यस्त बहाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस युक्त क्यों हैं, और तुम्हारा वेश आज अस्त व्यस्त क्यों है। आज अलसाने का समय नहीं है, आलस और प्रमाद को छोड़कर अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हें अब बहुत बड़ी साधना तय करनी है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। और कहते हैं कि इस स्थिर हिमालय आज क्यों ना कंपित होने लगे, या फिर क्यों ना बहुत ज़्यादा कांपने, यानी कि इस हिमालय के हृदय में क्यों चाहे कंपन क्यों ना होने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। और कहते हैं या फिर आकाश से जो प्रलय काल की वर्षा क्यों न होने लगे। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। और कहते हैं कि यह घोर अंधकार प्रकाश को क्यों ना निगल जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। और कहते हैं और चाहे चमकती और कड़कड़ाती हुई बिजली से तूफान बोलने लगे, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। तब भी तुम्हें उस विनाश वेला में अपने पथ चिन्हों को छोड़ते चलना है, तथा अपने साधना मार्ग से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होना है। जाग तुझको दूर जाना। जो है महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राण,
तू अब जाग जा, क्योंकि तुझको बहुत दूर जाना है। इसके बाद डी स्टूडेंट पैराग्राफ 2, बांध लेंगे तुझे क्या यह मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। हे प्राण, यानी कि महादेवी वर्मा जी साधना मार्ग में आने वाली विविध कठिनाइयों का सामना करने के लिए कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, हे प्राण क्या मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले अस्थिर किंतु सजीले सांसारिक बंधन तुम्हें बांधकर साधना मार्ग से विचलित कर देंगे, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। और कहती हैं कि क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षक तुम्हारे मार्ग में बाधक बनेंगे, विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुर की मधुर गुनगुन, यानी कि मोम के बंधन या शीघ्र नष्ट होने वाले। क्रंदन में क्या होता है? रुदन। ठीक, विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप में होता है भंवरा, विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या भंवरों का गुंजार संसार का करुण क्रंदन सुनने से तुम्हें रोक सकेंगी, क्या डुबो देंगे तुम्हें यह पुष्प के दल ओस गीले। और कहती हैं, क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस का सौंदर्य तुम्हें अपने में डुबोकर साधना पथ से विचलित कर देगा, अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, कारा मीन्स क्या होता है? जेल या बंधन। और जो है अपने प्राणों को पुनः उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी छाया को अपना बंधन मत बनाना, कि सांसारिक विविध आकर्षण तो तुम्हारी छाया मात्र, अतः उन आकर्षणों के माया जाल में बंधकर तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को कभी नहीं भूल जाना। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा घुमावदार जरूर लग रहे होंगे, तो डियर स्टूडेंट एक बार पुनः देख लेते हैं। मेरे को पता है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के हो गए होंगे। बांध लेंगे तुम्हें यह मोम के बंधन सजीले, यानी कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण, क्या मोम के समान ही शीघ्र पिघल जाने वाले अस्थिर किंतु सजीले और सांसारिक बंधन तुम्हें बांधकर साधना मार्ग से विचलित कर देंगे, यानी कि जो है संसार में होने वाली इस मोह माया में बंधकर क्या तुम भी अपने मार्ग से विचलित हो जाओ। ये पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। और कहते हैं, क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षक तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेंगी, यानी कि इस संसार में बहुत चीज़ें जो आकर्षक करने वाली हैं और ये रंगीन तितलियों के समान, यानी कि रंगीन तितलियों के समान यहाँ पर आकर्षक करने वाली चीज़ें जो हैं इस संसार में क्या तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएंगी। विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्रंदन मिस क्या होता है? जो है भंवरा होता है। क्रंदन मिस होता है रुदन और मधुप मिस होता है भंवरा। क्या भंवरों की मधुर गुंजार, यानी कि कहते हैं क्या भंवरों की मधुर गुंजार संसार का कारण क्रंदन सुनने से तुम्हें रोक सकेंगी। भंवरों का गुंजार, यानी कि कहने का से यहाँ भंवरा नहीं है बल्कि यहाँ पर इस संसार के लोगों को यहाँ पर लिया गया। विश्व का क्रंदन भुला देंगे मधुप की मधुर गुनगुन। और कहते हैं क्या भंवरों की मधुर गुंजार, यानी कि क्या यहाँ पर रहने वाले इतने सारे लोगों की मधुर गुंजार इस संसार का करुण क्रंदन सुनने से तुम्हें रोक लेंगी। क्या डुबो देंगे तुम्हें यह पुष्प के दल ओस गीले। और कहते हैं कि क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस का सौंदर्य तुम्हें अपने में डुबोकर साधना मार्ग से विचलित कर देगा, यानी कि अपने मन में बहुत सारे ख्यालों को ला रही हैं कि क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस का सौंदर्य जो है तुम्हें अपने, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मन को आकर्षक कर लेंगे और क्या तुम उस आकर्षक के कारण अपने साधना मार्ग से विचलित हो जाओगे, अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कहती हैं। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। और कहती हैं महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को उद्बोधित करते हुए कहती हैं कि तुम अपनी छाया को अपना बंधन मत बनाना,
अतः उन आकर्षणों के माया जाल में बंधकर तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को कभी मत भूल जाना। यानी कि इस संसार में जो है, इस संसार की मोह माया में बंधकर तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को कभी मत भूल जाना। जाग तुझको दूर जाना। यानी कि महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को दोबारा उद्बोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, जाग, तुझको अभी बहुत दूर जाना है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ यार प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे।